गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल में सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग कैलकुलेशन करें, क्योंकि वहां करंट फ्लो हो रहा था तो ऑब्वियसली करंट फ्लो किसकी वजह से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। इसका मतलब दोनों जो इलेक्ट्रोड थे, कौन सा, एनोड और कैथोड, वहां पर पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था। बात समझ में आ रहा है? तो उन पोटेंशियल्स को हम लोगों को मेजर करना है। स्पेशली उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। सबसे पहले तुम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल डेवलप क्यों होता है। पोटेंशियल का मतलब ईएमएफ समझो, वोल्टेज समझो, कुछ भी समझ सकते हो। तो पहले तुम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल डेवलप क्यों होता है। समझ में आ गया? तो लिखो at electrodes potential is developed due to separation of charges, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? और अगर दो चार्जेस को सेपरेट करना है तो हमें काम करना पड़ता है। जरा ध्यान से देखो, मैं कहूं आपसे कि ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों जुड़े हुए हैं, इनको अलग करो। जैसे दो चुंबक होती है, चुंबक मैग्नेट समझते हो, दो मैग्नेट चिपकी हुई है, तो चिपकी क्यों होंगी? ऑब्वियसली उसमें एक का n पोल होगा और दूसरे का क्या होगा, s पोल, वो चिपकी हुई है। n और n आपस में नहीं चिपक सकती। दो चुंबक जो घर पे खूब खेला होगा, ये काम तो किया होगा। तो जो चुंबक चिपकती है, मैं चाहता हूं कि इस चुंबक को अलग करो, दोनों को सेपरेट करना चाहता हूं, तो मुझे काम करना पड़ेगा, इसको पकड़ना पड़ेगा, इसको पकड़ना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा, मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। बात समझ में आता है? तो यहां पर भी चार्जेस को सेपरेट करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। और फिजिक्स में उस काम को कैसे लिखते हैं? फिजिक्स में वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस, W, उसको कैसे लिखा जाता है? दैट इज Q into E। याद है? ये पता होना चाहिए फिजिक्स में, याद रखो, W इक्वल्स टू Q into E। Q क्या है? चार्ज, E क्या है? पोटेंशियल। नहीं पता है? बहुत बेसिक चीज है, आप 12th में आ गए, मालूम होना चाहिए सबको। ये सब तुम यूनिट्स डायमेंशंस में भी पढ़ते हो फिजिक्स में, जाके देखना उसको, वापस देखना। ऐसा भी पॉसिबल नहीं यूनिट एंड डायमेंशन तुम्हारे 11th क्लास का चैप्टर उसमें तुमने नहीं पढ़ा, ये बात सवाल ही पैदा नहीं होता। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू Q into E। यहां पर W क्या है? वर्क, जो काम किया, किसके लिए? चार्जेस को सेपरेट करने के लिए। तो चार्ज कौन से थे? ये Q, यही है चार्ज जिसको आपने सेपरेट किया। समझ में आता है? और जरा ध्यान से देखो, यहां पर E क्या है? पोटेंशियल, यानी कि वोल्टेज। चार्जेस को सेपरेट किया तो पोटेंशियल डेवलप होता है। जरा ध्यान से देखो, वही पोटेंशियल हमने यहां लिया। बात समझ में आती है? क्लियर हो गया सबको? तो W इतना काम करना पड़ेगा, Q into E। क्लियर होता है सबको? अब जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल डेवलप क्यों होता है? चार्ज की सेपरेशन की वजह से। चार्ज सेपरेट कब हुए थे? आप लोग याद करो, वर्किंग में क्या हुआ था? ये हमारे पास क्या था? एनोड का कंटेनर ले लेते हैं, यहां पर क्या भरा था? यहां पर क्या लगाया था? जिंक का रोड, याद करो। और अंदर सॉल्यूशन में क्या भर दिया था आपने? क्या भरा था? ZnSO4, याद है? क्लियर हो गया? अब आप लोग याद करो कि यहां पर, और यहां पर क्या था हमारे पास? कैथोड। यहां पर क्या लगाया था आपने? कॉपर की रोड, और अंदर कौन सा सॉल्यूशन भरा था? CuSO4। जैसे ही आपने यहां पर इसको की लगा के चालू किया था, सोल्ट ब्रिज लगा दिया था यहां, याद है? तो क्या हुआ था? यहां से जिंक के आयन एटम निकल के कहां आ रहे थे? इस तरफ। तो प्लस साइन तो अलग हो गया था ना, और इलेक्ट्रॉन अलग हो गए थे। इलेक्ट्रॉन कहां छूट गए थे? रोड पे। तो क्या चार्ज करियर अलग अलग नहीं हो गए? बताओ, अपने आप पता लग रहा है कि यहां पर जिंक किस में चला गया? Zn+2 में, और दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। तो क्या प्लस और माइनस अलग अलग नहीं हो गया? या चार्ज में सेपरेशन नहीं आया? बिल्कुल आया। और इसी चार्ज में सेपरेशन की वजह से यहां पोटेंशियल डेवलप हुआ, और आपने यहां साइन लगाया था माइनस का। तो हमेशा इलेक्ट्रोड रोड पे पोटेंशियल डेवलप क्यों होता है? चार्ज में सेपरेशन की वजह से। और चार्ज सेपरेशन हुआ था, जरा ध्यान से यहां देखो। क्लियर होता है? सबको समझ में आ गया पोटेंशियल डेवलप क्यों होता है? अब आ जाओ जरा ध्यान से। अब नेक्स्ट आगे लिखो, आगे क्या लिखो इफ चार्ज सेपरेशन, लिखो
if charge separation is due to ऑक्सीडेशन, अगर चार्ज का सेपरेशन किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सीडेशन की वजह से, then it is called ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहलाता है वो? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर चार्ज में सेपरेशन ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है, जहां यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, क्या उसकी वजह से तो चार्ज में सेपरेशन आया, तो जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ में आ गया? तो उसको लिखेंगे कैसे? उसको लिखेंगे E ऑफ ऑक्स। समझ में आ गया? E ऑफ ऑक्स या ऑक्स, OXI, ऑक्सी, कैसा भी लिख सकते हो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? जब चार्ज का सेपरेशन ऑक्सीडेशन की वजह से हो तो वहां पर जो डेवलप होता है पोटेंशियल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है? तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा? इफ चार्ज सेपरेशन, लिखो, इफ चार्ज सेपरेशन इज ड्यू टू रिडक्शन, then the potential developed is called reduction potential। क्या कहलाता है वो? रिडक्शन पोटेंशियल। और उसको हम किससे लिखेंगे? E ऑफ आरपी। तो पोटेंशियल दो तरह से डेवलप होता है, एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक दूसरा क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आता है? पोटेंशियल दो तरह से डेवलप होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज की इससे जो सेपरेशन होती है वो दो तरह से होती है। लेफ्ट साइड में किसकी वजह से हो रही है? किसकी वजह से सेपरेशन हो रही है? ऑक्सीडेशन की वजह से। राइट साइड में किसकी वजह से सेपरेशन होगी? रिडक्शन की वजह से। समझ में आता है? तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। क्लियर होता है सबको? तो यहाँ पर दो तरह के पोटेंशियल डेवलप हो रहे हैं। अच्छा, अब पूरे सेल का पोटेंशियल निकालना है मुझे, जरा ध्यान से देखना। अब ये एक हाफ सेल जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है, यहाँ पर जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है उसको हम लोग क्या दे देते हैं नाम? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नाम दे दे, चलेगा। यहाँ पर जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, सही है। यहाँ पर जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। क्लियर है? और इन दोनों को मिला के हमने एक पूरा सेल बना दिया। तो पूरे सेल का ईएमएफ क्या होगा? जरा ध्यान से देखो। E ऑफ सेल, कंप्लीट सेल का ईएमएफ, उसको क्या नाम देंगे? E ऑफ सेल। तो दोनों को जोड़ दो, सारे पूरे सेल का ईएमएफ आ जाएगा। तो E ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या होगा? E ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन कहां होता है वो भी लिखो, एट एनोड। समझ में आता है? प्लस E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। बात समझ में आ गई? क्लियर होता है? ये पूरे सेल का ईएमएफ निकालने का क्या आ गया? फॉर्मूला। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जोड़ दो, रिडक्शन पोटेंशियल को जोड़ दो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहां मिलेगा आपको? इसको O ऑक्सी P भी कह सकते हो, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस तरफ लिख देता हूं। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बना हमारे लिए? E ऑफ सेल निकालने का, E ऑफ सेल निकालने का फॉर्मूला बन गया E ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। समझ में आती है? ये हमारे पास सीधे सीधे फॉर्मूला हो गया क्या ईएमएफ निकालने का। एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल को जोड़ दो एज इट इज, आपको पूरे सेल का ईएमएफ मिल जाएगा। क्लियर होता है सबको? बात समझ में आ गई? तो चलो एक बार ये लिख लिया ना सबने। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, हम सब ये चीज रिडॉक्स में पढ़ते आए हैं, नहीं पढ़ा तो जरा ध्यान से इसको देख लो। ये वाली चीज रब कर दूं, तो अब जरा ध्यान से इसको देखना। हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया ईएमएफ निकालने का, वो हमने भी ऊपर लिखा, उसको थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं। जरा ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं।
ठीक है, अपोजिट होते हैं, सब तुम रिडॉक्स में पढ़ के आ चुके हो। तो जरा ध्यान से देखना, हमने यहाँ पर ई ऑफ सेल निकालने का फॉर्मूला बनाया नया। ई ऑफ सेल क्या होगा? ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, ठीक है, प्लस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, है ना, सबको पता है। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, मतलब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल is always equals and opposite to oxidation potential, है ना, क्लियर होता है? रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑलवेज अपोजिट एंड इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दूं, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इधर लिख दिया एनोड, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। समझ में आता है? क्लियर हो गया? एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस ऑफ एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर। मैं अगर ऐसा कह दूं, जरा ध्यान से इसको देखना, मैं कहूं कि एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x है, किसका? एनोड का। मैं अगर ऐसा कह दूं कि एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x है, तो बताओ एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? -x। बात में समझ में आ गई क्या? क्लियर हुआ? तो ऐसे लिखा मैंने, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसका मतलब यहां पर मैं E ऑफ OP ये लिखा है जो, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस ऑफ RP ऑफ एनोड लिख सकता हूं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड लिख सकता हूं। तो इसको मैं उस इक्वेशन में लिख रहा हूं। तो E ऑफ सेल क्या आ गया? जरा ध्यान से इसको देखो। तो फाइनली E of cell is equals to, जरा ध्यान से देखना, which is E of reduction potential of cathode हुआ माइनस E of reduction potential of एनोड। बात समझ में आई क्या? ये उठा के मैंने ऊपर रख दिया, तो हमारे पास ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ये ऐसा। तो आप चाहे ये याद रखो चाहे ये याद रखो, चलेगा, लेकिन आपको डेटा हमेशा किस में दिया होता है? रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में दिया होता है, इसीलिए रिडक्शन पोटेंशियल को ही यहाँ पर क्या दिया हमने? मान्यता दी। बात समझ में आता है? दोबारा समझा देता हूँ। टोटल सेल का ईएमएफ कैसे निकालना है? एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को जोड़ दो। लेकिन हम शुरू से जानते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ E ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मैंने यहाँ लिख दिया E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड that is equals to minus of E of oxidation potential of anode। एग्जांपल के लिए मैंने वहां पे एग्जांपल भी समझाया है। ये चीज मैंने उठा के यहाँ रख दी, तो EMF कैसा निकल के आया? that is E of reduction potential of cathode minus E of reduction potential of anode। आपको रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में EMF दिए होते हैं, बस आपको क्या करना होता है? कैथोड जिसका उसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, उसमें से एनोड जिसका उसका रिडक्शन पोटेंशियल घटा दो, आपको क्या मिल जाएगा? E सेल मिल जाएगा। सबको समझ में आता है? क्लियर हो गया? बात समझ में आई? तो फटाफट से इसको उतार लो।